वहीं महाशिवरात्रि के करीब 9 दिन पहले ये शिव नवरात्रि का उत्सव शुरू हो जाता है, जिसके तहत महाकाल अलग अलग स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इसे यूं समझिए जैसे महाशिवरात्रि पर शंकर जी और माता पार्वती के विवाह से पहले की परंपरा निभाई जाती है। महाकाल को हर दिन उन्हें दूल्हे की तरह अलग अंदाज में सजाया जाता है। भक्तों की भारी भीड़ उनके इन स्वरूपों को देखने के लिए पहुंचती है। आस्था और भक्ति का महामेला महाकाल के आंगन में सजता है। महाकाल का ये जयकारा उज्जैन की उस सनातन परंपरा का स्तुतिगान है जिसकी गूंज सदियों से इस पावन भूमि पर सुनाई दे रही है। महाकाल का ये स्वरूप काल की सीमाओं से परे एक ऐसा सत्य है जो शिव भी है और सर्वत्र भी है। महाशिवरात्रि से पहले महाकाल की ये नगरी शिव नवरात्रि का उत्सव मना रही है। महाकाल के भक्त हर रोज महाकाल को नए श्रृंगार में देख रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। भगवान महाकाल के तो दर्शन हमेशा से दिव्य और भक्तों के लिए हमेशा करुणामय रहे हैं, पर शिव नवरात्रि में अगर भक्त भगवान के दर्शन पूजन या स्मरण मात्र से भी भगवान को कई गुना भक्तों को कई गुना फल प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है, पुराणों में भी उल्लेख है। तो भगवान महाकालेश्वर का सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो भक्तों को। जय श्री महाकाल। महाशिवरात्रि से पहले उज्जैन का शिव उत्सव में रंग जाना सदियों पुरानी परंपरा रहा है। शिव नवरात्रि के इसी उत्साह से इन दिनों उज्जैन का ये विशाल धाम दमक रहा है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में महाकाल का नित्य नव्य और भव्य श्रृंगार किया जा रहा है। अद्भुत स्वरूप में महाकाल की सेवा की जा रही है और महाकाल से जन कल्याण का आशीर्वाद भी मांगा जा रहा है। लगातार 9 दिन तक 9 उत्सव के रूप में भगवान को उत्सव स्वरूप बनाया जाता है। यहाँ पर भगवान के जो अलग अलग मुखार बिंद है, उन मुखार बिंद का स्वरूप जो आप देखेंगे, जो सवारी में निकलते हैं, इनका अलग अलग स्वरूप में दर्शन कराया जाता है। महाशिवरात्रि से पहले महाकाल के अलग अलग श्रृंगार की कथा बड़ी अलौकिक है। कहते हैं कि इस दौरान महाकाल का हर श्रृंगार न केवल अनूठा होता है बल्कि उसके पीछे की दिव्यता भी देखते बनती है। शिव नवरात्रि के पहले दिन महाकाल को चंदन लगाया जाता है और उन्हें हल्दी का लेप लगता है। दूसरा दिन महाकाल के शेषनाग का श्रृंगार होता है। इस दिन महाकाल शेषनाग स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। तीसरे दिन महाकाल भक्तों को घटाटोप श्रृंगार के दर्शन देते हैं, जबकि चौथा दिन महाकाल के छबीना श्रृंगार का होता है। शिव नवरात्र के 5वें दिन महाकाल होलकर परंपरा से श्रृंगार करते हैं, तो वहीं छठे दिन महाकाल मन महेश श्रृंगार में नजर आते हैं। 7वें दिन महाकाल को माता पार्वती की तरह सजाया जाता है, तो 8वां दिन महाकाल के तांडव श्रृंगार का रहता है। शिव नवरात्रि का 9वां दिन बेहद खास होता है। इस दिन महाकाल को दूल्हे की तरह सजाया जाता है और धूमधाम के साथ महाकाल का शुभ विवाह होता है। बिना दर्शन के बाद भगवान का होलकर का मुगाटा जो उनके होलकर घराने से दिया था, उसको धारण करा के वस्त्र इत्यादि पुनः वैसे ही धारण किए कराए जाएंगे। इसके पश्चात भगवान के जो मन महेश है, मन महेश की झांकी होगी और फिर उमा महेश। तो उमा महेश एकादशी का दर्शन है। उमा महेश भगवान पार्वती और शिव दोनों ही एक साथ विराजित रहेंगे और जो द्वादशी प्रदोष पर्व होता है उसमें है तो भगवान का शिव तांडव का दृश्य होता है, उसकी प्रतिमा भगवान पर लगाई जाए। नवरात्रि के 8 दिन इस प्रकार से श्रृंगार है और 9 दिन का जो शिवरात्रि पर्व जो आएगा 8 तारीख 8 मार्च को, उस दिन भगवान निराकार रहेंगे। सुबह से लेके भस्म आरती से लेकर तो रात्रि तक भगवान को जल धारा अर्पित होती रहेगी, दुग्ध धारा अर्पित होगी, दर्शन होंगे और निराकार स्वरूप में ही भगवान दर्शन देते हैं। उसके पश्चात रात्रि में जो महापूजा है वो महापूजा होगी। महापूजा के बाद शेरा दर्शन।
महाशिवरात्रि के दिन महाकाल को दूल्हे के रूप में सजाया जाएगा और इसी के साथ उज्जैन कालखंड के उस समय का साक्षी बनेगा जब वैरागी शिव की बारात धूमधाम के साथ निकली थी। ये बारात अनोखी इसलिए थी कि इसमें देवता भी थे और असुर भी। इस बारात में यक्ष भी पहुंचे थे तो किन्नर और गंधर्व की भी उपस्थिति थी। कथा है कि कई वर्षों तक बड़े ही कठिन तपस्या के बाद पार्वती ने शिव को वर के रूप में पाया था। एक बार फिर महाकाल की नगरी शिव विवाह के उत्सव के उल्लास में नजर आ रही है। महाकाल का अलग अलग श्रृंगार भक्त की अनूठी परंपरा का संदेश दे रहा है। वो शिव जिनके डमरू को सृष्टि में ध्वनि के शंखनाद का प्रतीक माना गया है, जिन शंकर के माथे का त्रिपुंड 3 लोक का प्रतीक माना गया है, उन शिव के शक्ति स्वरूप का ये श्रृंगार अद्भुत है और अलौकिक भी। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।